अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 रेशियो से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से रेशियोज को फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से रेशियोज को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है कि अगर आपके पास रेशियो हो 6:12 तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में कंसीडर की जाती है, सेकंड क्वांटिटी आपके पास डिनोमिनेटर कंसीडर की जाती है। आप अगर रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप फ्रैक्शंस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं विद द टेबल ऑफ 3, सो दिस विल बिकम 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो आप इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं और रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में 2/4 कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, सो इट विल बिकम 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। और आप इस रेशियो को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्क एग्जांपल 3 जो कि पेज नंबर 207 पर मौजूद है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। गिवन दैट 4x is to 9 that is equal to 7 is to 3, calculate the value of x। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें से हम कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो आपको फौरन से याद आ जाएगा कि हमें किस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत दफा पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हमने इसको रेशियोज एंड फ्रैक्शंस को एक्सप्रेस करना नहीं देखा था। तो इसलिए हमें ये पता नहीं चलता था कि हम रेशियोज को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रेशियोज हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 4x is to 9 can be written as 4x upon 9, that is equal to the another ratio which is 7 is to 3, we can write 7/3। अब आपको एक अननोन वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, दैट 9 is dividing on this side, so 9 will multiply on the other side, so it will become 4x is equal to 7 multiplied by 9 divided by 3। आप बॉडमास रूल अप्लाई करके, जिसको हम बदमाश रूल भी पढ़ते हैं, उससे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। फिर अब आप ये देख रहे हैं कि अभी भी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की, बल्कि ये तो 4x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 4 वाले जो अंकल हैं इनको भी हमें कुछ ना कहीं भेजना होगा। तो ये जो 4 वाले अंकल x को तंग कर रहे हैं, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू, यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये चले जाएंगे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड होने के लिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 7 times 3 is 21। 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे थे ऑन वन साइड, जब वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हुए, जब साइड चेंज की तो उनका साइन चेंज हो गया, अब वो न्यूमरेटर से डिवाइड होने लग गए। So this is your answer. The value of x is equal to 21/4. This is an improper fraction. You can convert this improper fraction into mixed fraction and you can write 5 whole 1/4। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में आंसर क्या हो जाएगा? होल नंबर एज इट इज रहेगा। 1/4 का मतलब क्या है बच्चों? If you will divide 1 divided by 4, so you will get the answer of 0.25. So you can write this 5 whole 1/4 into the decimal form 5.25। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेट करता है। पार्ट ए हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल सेम, कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। उस इक्वेशन में दो तरह के रेशियोज के बारे में बात हो रही है कि दो तरह के रेशियोज जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्स्ट रेशियो इज a is to 400, सेकंड रेशियो इज 6 is to 25। हम रेशियोज को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में ताकि हम सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो a/400 is equal to 6/25।
अब हमें ये जो बेचारा मासूम सा ए है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए के साथ ये 400 इनको बहुत तंग कर रहे हैं। हम क्या करें, इस 400 की वैल्यू की पोजीशन चेंज कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। तो 400 की जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। 400 न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है, तो ऑन द अदर हैंड 400 विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। तो अब आप बदमाश रूल अप्लाई करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 जा 25 and 25 16 जा 400। 16 multiplied by 6 will give you the answer of 96। ये था आपका क्वेश्चन 2 पार्ट ए। देन वी हैव क्वेश्चन 2 पार्ट बी। इसमें हमें जो रेशो गिवन है दैट इज इक्वल 5b/8, दैट इज इक्वल टू 2:5। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ b। सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड। 5b/8 can be written as 5b/8। 2:5 can be written as 2/5। अब हमें ये जो प्यारा सा b नजर आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और b न्यूमरेटर में है और 8 जो है वो छोटा सा 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। 8 जो है वो साइड चेंज करेगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो ये 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16। और 5 यहाँ पर b को तंग कर रहा था, तो हमने क्या किया, 5 की भी साइड चेंज कर दी। तो ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 5 5 are 25, so you will get the answer of b, that is equal to 16/25। Can you simplify this 16/25? No, because numerator and denominator जो है वो आपके सेम टेबल में नहीं आ रहे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 9A का, जिसमें आपके पास दो रेशोज इक्वल हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस हमारे पास इक्वल हैं। 2x/5 दैट इज इक्वल टू 3y/8। हमें x और y, x is to y का आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें x is to y फाइंड आउट करने के लिए x/y की फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इस 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से y यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद लेकर इस y को डिवाइड करवा दिया, क्योंकि मुझे y डिनोमिनेटर में चाहिए था। So this will become 2x/y is equal to 3 5 15/8। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें x is to y, it means x/y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 एक यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसकी साइड चेंज करके। साइड चेंज करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो इट विल बिकम 15/8 multiplied by 2, that is equal to 15/16। x/y can be written as x is to y and 15/16 can be written as 15 is to 16। So this is your final answer of question number 3। I hope बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फौरन से इसको लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।